हेलो दोस्तों, आज की कहानी है कैसी जिद। दर्द से दिव्या बेहाल हो चुकी थी। सिस्टर, डॉक्टर से कहिए मेरा ऑपरेशन कर दे, अब मुझे दर्द सहा नहीं जा रहा। सूखे कांपते होठों से दिव्या ने सिस्टर से लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। बिना कुछ जवाब दे सिस्टर ड्रप ठीक करती रही। सिस्टर को चुप देख दिव्या के आंसू निकल पड़े। ऐसा ही सी बस तड़पती बिस्तर पे पड़ी रही। देखिए, अभी बहू की नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम लग रहे हैं। दिव्या कमज़ोर भी बहुत है और बच्चे की धड़कन भी कम हो रही है। अब नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क भी नहीं ले सकती। डॉक्टर साहिबा ने सारी परिस्थिति दिव्या की सासू माँ को समझाते हुए कहा। एक बार और प्रयास कीजिए डॉक्टर साहिबा। जब शीला जी नहीं मानी तो मजबूरी में डॉक्टर साहिबा वापस लेबर रूम में जा दिव्या का हौसला बढ़ाते नॉर्मल डिलीवरी के प्रयास में लग गई। माँ, जब डॉक्टर साहिबा कह रही हैं तो ऑपरेशन करवा देते हैं ना। दिव्या के जेठ अजय ने अपनी माँ से डरते डरते कहा। तू चुप कर, क्या मैं जानती नहीं इन डॉक्टरों को? इतना बड़ा अस्पताल चलाने के लिए इन्हें बस मरीजों की तलाश रहती है। गर्भवती औरत आई नहीं कि उनके घर वालों को डराकर ऑपरेशन कर देते हैं और पैसे बनाते हैं। इनके सारे चोचले मैं जानती हूँ। हमने भी नॉर्मल ही पैदा किए हैं बच्चों को, और बड़ी बहू के भी नॉर्मल ही हुए हैं। तो ऑपरेशन करवाने का नया चलन नहीं चलाना मुझे। फालतू के पैसों की बर्बादी, वो शरीर कमजोर होगा वो अलग। माँ को नाराज होता देख अजय चुप बैठ गया। दिव्या शीला जी की छोटी बहू थी, जिसकी शादी शीला जी के छोटे बेटे कमल से हुई थी। दिव्या और कमल की शादी को अभी कम ही समय हुआ था। कमल की दिल्ली में नौकरी थी और उसका परिवार एक बहुत छोटे शहर में रहता था। शादी के बाद कुछ महीने दिव्या अपने ससुराल रही और इस बीच कमल भी आता जाता रहता था। इस बीच दिव्या गर्भवती हो गई और पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। कमल दिल्ली में ही रहने को मजबूर हो गया। दिव्या की प्रेगनेंसी में कोई खास तकलीफ नहीं थी, लेकिन फिर भी दबी जबान में दिव्या की मम्मी ने दिव्या की सास को उसे डिलीवरी के लिए मायके भेजने को कहा, जो कि दिव्या के ससुराल से बस आधे घंटे की दूरी पर था। लेकिन शीला जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, ये कह कि आप निश्चित रहें, आपकी बेटी है तो मेरी बहू भी है। दिव्या के यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। हाल में बड़ी जेठानी जेठ और सासू शीला जी थी, स्वभाव से बहुत सख्त महिला, जिनकी इच्छा के खिलाफ बहू बेटी जाने की सोच भी नहीं पाते थे। ससुराल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। दिव्या को लेकर सासू माँ एक पल भी दिव्या को चैन से बैठने नहीं देती। चलती फिरती रहा करो और घर के काम भी करता रहा करो, बस नॉर्मल डिलीवरी आराम से होगी। हमने भी खूब काम किए थे, तभी कितने आराम से दोनों बच्चे हो गए थे। हर बार दिव्या को अपना उदाहरण देती रहती शीला जी। शुरुआत में तो दिव्या काम कर लेती, लेकिन बाद के महीनों में दिव्या से काम होता ही नहीं था। थकावट इतनी हो जाती थी कि कुछ खाने की भी इच्छा नहीं होती, लेकिन शीला जी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। समय पर आराम न करने और खाने पीने का ध्यान न रखने के कारण दिव्या कमजोर हो गई थी। समय बीतता जा रहा था। दर्द से बेहाल दिव्या बेहोश सी होने लगी थी। अजय को अपनी माँ का निर्णय बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन माँ के आगे किसी की चलती नहीं थी। कुछ सोच उसने कमल को फोन कर सारी स्थिति बता दी। भाई की बात सुन घबराया कमल उसी वक्त घर के लिए निकल पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर के बहुत प्रयास के बाद वैक्यूम के द्वारा दिव्या ने बच्ची को जन्म दिया। देखिए, बच्ची की धड़कन बहुत कम है। पेट में पानी न होने के कारण बच्ची बिल्कुल शिथिल पड़ चुकी है। बताइए डॉक्टर साहिबा, क्या करें अब? डॉक्टर की बात सुन अजय पूरी तरह से घबरा उठा। देखिए, हमारे अस्पताल में बच्चों की नर्सरी नहीं है, आप तुरंत बच्चों के अस्पताल में भर्ती करवाइए। अजय ने बच्ची को हाथों में ले लिया। गुलाबी चेहरे वाली प्यारी सी गुड़िया को सीने से लगा भागा। तुरंत बच्ची को भर्ती कर लिया गया, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया बच्ची की बचने की संभावना कम है। वहीं दिव्या की बेहोशी टूट नहीं रही थी और यही नन्ही सी जान जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। अगले दिन सुबह सुबह कमल अस्पताल पहुंच गए। भैया, मेरी बच्ची कैसी है? माफ कीजिए अजय जी, बच्ची को हम नहीं बचा पाए। सारी औपचारिकता कर सफेद कपड़े में बच्ची कमल और अजय को दे दी गई। दोनों भाई गुलाबी चेहरे वाली नन्ही परी को सीने से लगा बिलक बिलक रो पड़े। पूरे 2 दिन बाद दिव्या की बेहोशी टूटी। कमल, आप कब आए? हमें क्या हुआ, बेटा या बेटी? देखा आपने हमारे बच्चे को? बोलो ना कमल, कैसे दिखता है हमारा बच्चा? आप चुप क्यों हैं? कमल, कुछ बोलते क्यों नहीं? कमल ने कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ शब्द बचे भी नहीं थे जिनसे एक माँ के घाव पे मरहम वो लगा पाता। पर दिव्या से लिपट बिलक पड़ा। एक पल में दिव्या सब समझ गई थी। दोनों पति पत्नी संतान खोने के दुख में पागल से हो गए। वही अपराधिनी की भांति शीला जी कोने में खड़ी रो रही थी। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था सारी गलती शीला जी की थी। समय पर ऑपरेशन की इजाजत न दी और नॉर्मल डिलीवरी करवाने की जिद ने आज दिव्या और कमल की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली थी।
2 दिन बाद जब दिव्या थोड़ी संभली, कमल ने दिव्या के साथ दिल्ली जाने का निर्णय सुना दिया। थोड़े दिन रहने देते, दिव्या कमजोर है अभी, धीमे स्वर में शीला जी ने कहा तो कमल का अब तक धैर्य जवाब दे गया। बस माँ, आज तुम्हें दिव्या की कमजोरी दिख रही है, लेकिन लेबर रूम में तड़पती दिव्या का दर्द नहीं दिख रहा था। जब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रही थी तो ये तुम्हें उनके पैसों कमाने के चोचले लग रहे थे। आज आपके कारण हम दोनों ने अपनी बच्ची खो दी है। मेरी आखिरी सांस तक मेरी फूल सी बच्ची का चेहरा मेरी नज़रों से नहीं हट पाएगा, ना ही मैं आपको कभी माफ़ कर पाऊंगा। जरूरी नहीं माँ कि सब औरतों की नॉर्मल ही डिलीवरी हो। अगर समय पर दिव्या का ऑपरेशन हो गया होता तो आज मेरी गोदी में मेरी बिटिया खेलती रहती। माता पिता बनने का, अपनी बिटिया को खिलाने का हमारा सपना तो अधूरा रह गया माँ, और ये अफसोस हमेशा रहेगा कि इसकी वजह आप है। इतना कह कमल दिव्या को ले गया। पीछे अपनी नासमझी पे पछताती शीला जी रह गई। कुछ समय बाद दिव्या और कमल फिर से माता पिता बन गए, लेकिन शीला जी की बेवकूफ़ी से जो उन्होंने खोया उसका दुख उनके दिल से कभी नहीं गया। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।